ब्रेक के बाद आपका फिर से सरवण जी स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने समर्पण की बात की थी। इस समर्पण के द्वारा ही स्नेक फोबिया पर काबू पाया जा सकता है कि आपके अंदर जितना ज्यादा समर्पण उतना ज्यादा बेहतरीन इलाज। तो समर्पण आप पूरी तरह से समझ गए। अब दूसरे महामंत्र की बात करते हैं, वो है स्वीकार। देखिए, ये जो आपको सांप से डर लग रहा है, ये एक मानसिक रोग होता है, फोबिया उसके कारण हो रहा है। जैसे आपको अगर मलेरिया बुखार हो जाए तो आपको ठंड लगेगी ना, गर्मी के मौसम में भी। तो गर्मी के मौसम में ठंड लगेगी, क्या वास्तव में ठंड आ गई है? क्या ठंड आप लगा रहे हैं? क्यों लग रही है? बीमारी से। हाँ, बीमारी। तो उसी तरह से मानसिक बीमारियां भी होती हैं। तो जैसी मानसिक बीमारी वैसे लक्षण। तो ये आपको सांप से डर लगने लग गया। अब किसी को छिपकली से डर लगता है, किसी को गंदगी से डर लगता है, किसी को कुत्ते से, कोई ना कोई फंस जाता है ना। जिस इंसान की जो कमजोरी होती है उससे संबंधित ओसीडी हो जाती है। किसी की भगवान कमजोरी है, वो भगवान के खिलाफ नहीं सोचना चाहते तो भगवान वाली ओसीडी हो जाती है। कोई भाई किसी माँ बेटी के प्रति सेक्सुअल विचार भी पसंद नहीं करता तो उसको वो बीमारी हो जाती है। आपकी कमजोरी सांप था कि सांप काटने से संबंधित आपने कुछ देख लिया तो वो कमजोरी बन गया कि ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए, इसी कारण से आपको ये बीमारी हो गई। तो इसमें आपका कसूर नहीं। क्या समझ में आया? बोलिए, क्या समझे? ये जो है सोच की वजह से हो रहा है। हाँ, सोच की वजह से, ये रियल में नहीं है। रियल में ऐसा नहीं है। देखो, अगर आपको कुत्ते वाली हो जाती तो सांप वाला नहीं, डर नहीं आता। इसके अलावा और कुछ नहीं है। आपको कुत्ते का कुछ नहीं लगता, लेकिन कईयों को तो कुत्ते वाली भी है। उनके लिए कुत्ता सबसे बड़ी समस्या है। अब हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ तो है ही ना। तो जो जिससे ज्यादा डरता है उससे संबंधित उसको समस्या हो जाती है। और इससे पहले बिल्कुल नॉर्मल था। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल थे और इसके बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे। तो ये सांप का खतरा नहीं है, ये ओसीडी का लक्षण है। ये आपको सांप नहीं काट रहा, ना सांप कहीं है। ये जो सांप देखना, ये सारा सांप का डर आना, ये मात्र एक बीमारी का लक्षण है जिसका रियलिटी से लेना देना नहीं। सच में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये बीमारी के कारण हो रहा है। ठीक है, तो ये स्वीकार करते हैं कि वास्तव में सांप में कोई खतरा नहीं है। वास्तव में तो जब वास्तव में सांप में खतरा ही नहीं है तो ईंटों को आप आराम से देख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि वो जो डर आ रहा है वो तो नकली ओसीडी का आ रहा है ना। हम जितना ईंटों से दूर रहेंगे उतना वो तो नकली डर असली बनता जाएगा। क्योंकि जिसे हम असली मानेंगे वो भ्रम पैदा करेगा। जैसे एक बार क्या हुआ, एक इंसान बकरी खरीदने गया, पशु मेले में गया, मवेशी उसने बकरी खरीदी। तो उस इलाके में 3 ठग रहा करते थे। तो तीनों ठगों ने एक प्लान बनाया कि इससे बकरी को ठगना है लेकिन इसको पता ना चले। तो उन्होंने प्लान बना लिया और सबसे पहला ठग उस व्यापारी को मिलता है और कहता है, अरे व्यापारी, तूने ये कुत्ता कहां से खरीदा? तब वो व्यापारी कहता, अरे कुत्ता नहीं, ये बकरी है, मैंने मेले से खरीदी है। तब वो ठग कहता है, तो कुत्ता तुझे बकरी लग रही है, पता नहीं क्या बात है। इतना कहकर वो चला जाता है। अब वो चला गया, व्यापारी कुछ ही दूरी पर गया था कि दूसरा ठग मिल जाता है और दूसरा ठग कहता है, अरे व्यापारी, तूने ये घटिया सा कुत्ता क्यों ले लिया? जब इतना उस ठग ने कहा, व्यापारी ने फिर से कहा, अरे कुत्ता नहीं, ये मेरी बकरी है, पता नहीं तुम लोगों को मेरी बकरी कुत्ता क्यों लग रही है। तो ठग कहता है ही कुत्ता तो कुत्ता ही लगेगा ना। इतना कहकर वो चला जाता है। अब तीसरा ठग मिलता है कुछ ही दूरी पर। तीसरा ठग भी यही बात कहता है कि अरे ये तो बहुत घटिया कुत्ता है, व्यापारी तूने नहीं लेना चाहिए था, ये तो मालिक को ही काट लेता है।
जब उस व्यापारी ने ये बात सुनी तो उसने उस बकरी को फेंका और भाग गया कि ये तो कोई बहरूपिया है, भूत प्रेत है, जो है तो कुत्ता लेकिन मुझे ही बकरी लग रही है। इससे आप क्या सीखे? हाँ हाँ, रियलिटी को जो है सो वो नहीं मान, रियलिटी तो वो बकरी ही था, हाँ, लेकिन दूसरे के बहकावे में सुने सुनाई बातों में हाँ, वो भ्रम में आ गया। भ्रम में आ जाता है। ऐसे ही आप भ्रमित तो हो गए हो इन्फॉर्मेशन के कारण। हम एक झूठ को 100 बार बोलें तो वो सच लगने लग जाता है। हमें सिखाया जाता है बचपन से पोटी गंदी है, ट्रेनिंग हो जाती है ना, तो वो चीज गंदी लगती है। अब हिंदुओं को सिखा दिया गया भी गाय का मूत्र पवित्र है तो सारे ही पवित्र मानते हैं, लेकिन मुसलमान क्या मानेंगे? नहीं माने। उन्हें सिखाया ही नहीं गया। तो वो ये आपके दिमाग ने ये सीख लिया है, ये आपके पैटर्न्स बन गए हैं, ऑटोमेटिक थॉट्स जन्म ले रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेनिंग गलत हो गई है। आपने इतनी बार सांप को ढूंढा है, इतनी बार चेक किया है, तो दिमाग यही सेंस करता है कि सांप है, सांप है। दिमाग का वो जो खतरे वाला पार्ट है वो ओवर एक्टिव हो गया है। जैसे कोई मशीन होती है तो उसके अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं ना, कोई पार्ट खराब हो जाए तो वो रॉन्ग सिग्नल देने लग जाएगा। जैसे आप मॉल में गए कहीं एयरपोर्ट पे, तो एक मशीन होती है तो वो सेंस करती है कि कोई हथियार तो नहीं है जी। अगर किसी बंदे के पास, हाँ, डिटेक्टर होता है ना, एयर डिटेक्टर या जो भी है, तो हमारे दिमाग में भी ऐसे बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं, डिटेक्टर लगे होते हैं जो कोई खतरे को सेंस करते हैं। लेकिन आपका जो एरर डिटेक्टर है, जो वो सांप पर अटक गया है, वो सांप को ही खतरा मान रहा है और बाकी चीजों में खतरा देखता ही नहीं है। तो वो डिटेक्टर गलत जगह पर फिक्स हो गया ना। जब सामने आया तो वो सांप को डिटेक्ट करे, वो तो हर समय सांप को डिटेक्ट करता रहता है। अब जो मशीन है वो डिटेक्ट करती है ना हथियारों को, वो चाकू को, सारी चीजों को डिटेक्ट करती है। अरे वो चाकू ही चाकू को डिटेक्ट करती रहे, बाकी पिस्तौल को, बाकी चीजों को छोड़ दे तो क्या कहेंगे? अब देख, सांप देखा ना आपने? सांप देखा भी है? क्या देखा? जैसे मतलब ऐसे कि जैसे यहाँ ऐसे वन तो नहीं है। अच्छा, यहाँ सांप तो नहीं है, जी। लेकिन आप चेक करोगे उससे तो ये जो एरर डिटेक्टर है वो ज्यादा आप, वो तो रॉन्ग सिग्नल भेज रहा है ना, तो आपका दिमाग तो गलत सिग्नल पे काम कर रहा है। तो आपका जो डिटेक्टर है वो सांप के ऊपर ही अटक गया है। सच में तो ऐसा कुछ है नहीं। जी। क्या समझे? बोलिए बोलिए। कहाँ गुम हो जाते हो? बोलो। हाँ हाँ, अच्छा श्रवण बताओ, जब मैं पूछता हूं तो चुप क्यों हो जाते हो? समझ नहीं आ रहा? जी जी, समझ नहीं आ रहा? जी सर, समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? तो फिर जवाब क्यों नहीं देते? बोलो बोलो। हाँ हाँ, श्रवण। ये माइंड जो है सो सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कर रहा है अभी। हाँ मेरा माइंड, हाँ, जो वो मेरे साथ जो प्रैक्टिकली घटी है ना, जिस दिन से, उस दिन से एक ही बात पे फोकस किया है। किस बात पे? जो ईट में जो सांप उठा थे, तो वो उस पे से सेंस करते रहते, उसी चीज को सेंस करता रहता है, उसी चीज को सेंस करते रहते। वो तो अटक गया है ना, वो तो फॉल्ट आ गया है। हाँ, तो वो तो दिमाग का सिस्टम खराब हो गया ना। सच में तो वो सांप नहीं है। नहीं, जब ईंटा था उस समय वो डिटेक्ट करना था, उसके बाद उस डिटेक्टर को आगे बढ़ना था ना, आगे बढ़ना था, लेकिन आपका डिटेक्टर तो वहीं रह गया, वहीं रुक गया। हाँ, तो रियल में तो सांप नहीं है ना, नहीं है, तो वो तो डिटेक्ट ही गलत कर रहा है। तो उस टाइम जो था, तो उस टाइम के बाद उस इतना दिमाग में बैठ गया, हाँ, तो वो डिटेक्टर ही वहीं फिक्स हो गया। हाँ, इस तरह से दिमाग में बैठे, वो गया ही नहीं, निकला नहीं, निकला नहीं। अब आपने चेक करोगे तो उससे और फंसेगा जी। तो पहली बात तो जब भी चेक करने का, चेक करना छोड़ करके आपने कहना अरे रे ये तो मेरा डिटेक्टर फंसा हुआ है और कुछ नहीं। जी। सच में तो सांप नहीं है, ये मेरा डिटेक्टर ही रॉन्ग डिटेक्ट कर रहा है। इस बात को याद रखना है। क्या समझे? बताओ बताओ, समझे? बताना है, पार्टिसिपेट करना है ना आप, तब जाकर के निकलेगा ना। एक्सपोज करना है। हाँ,
इस चीज को, हाँ, जो ये एक सोच है, मात्र एक सोच है, एक सोच है, ये वास्तविकता नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। वास्तविक होना ना होने जब होगा तब देखा जाएगा, जब होगा सांप सामने आएगा तब देखेंगे ना, तब देखेंगे। जब है ही नहीं सांप, सामने आएगा तब देख लेंगे। हाँ, तब देखा जाएगा। ये अभी सिर्फ सोच है। हाँ, अभी मात्र सोच है। हर एक चीज में एक ही वस्तु नजर आ रहा है। हाँ, हर एक वस्तु में ही सांप की बात नजर आ रही है, बिल्कुल। उसके अलावा और कुछ नजर नहीं है। वो एक सोच है, हाँ। भ्रामक चीज है। इस तरह से माइंड को ट्रेन करना होगा ना। जी। पहले गलत ट्रेंड करते थे, जी। अब इस तरह से ट्रेनिंग देंगे तब जा करके धीरे धीरे कम होगा ना। अभी ठीक लग रहा है, रिलैक्स हो रहा है, आप बिल्कुल निकल जाओगे। बस धीरे धीरे आगे बढ़ना है, एक दिन में हीरो नहीं बनना है, एक एक कदम बढ़ाना है। ठीक है, तो आपको ये सांप ही सांप नजर आ रहा है, ये किस कारण से हो रहा है? इस सोच के, भ्रामक सोच के। हाँ, ये ओसीडी के कारण हो रहा है। OCD। तो ईंटों को आप छू लोगे तो खतरा तो ईंटों में तो है ही नहीं, नहीं। वो तो चला गया है। जी। और कबाड़ से भी कूद जाओगे, ये सारा कुछ करना है। और जब मन में विचार आएगा तो किस कारण से आएगा? ये भ्रामक, ओसीडी के कारण, OCD। फोबिया के कारण। फोबिया के कारण। तो जो फोबिया तो अब रियलिटी में तो है ही नहीं, रियल। मात्र तो हमारा एक सोच का एक पुंज है और कुछ नहीं है। ओके, जी। तो स्वीकार करते हो कि सांप अब रियल में नहीं है, सिर्फ एक मेरा सोच है। जी। ओके, तो ये दूसरा महामंत्र स्वीकार। तीसरे महामंत्र की तरफ बढ़ते हैं, वो है प्रकृति के नियम। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।